हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपके अपनी सक्सेस की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की जो दो चार टाइप बाकी बच गई वो, और फिर करेंगे हम रिवर्स अलजेब्रा, ठीक है ना। उसकी आइडेंटिटी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले क्लास को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो और क्लास को लाइक भी कर दो। और अगर आज आपकी फर्स्ट क्लास है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, ठीक है ना। तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फिर अपना टाइप हो गया था 14 हो गया था, टाइप 15 देख लेते हैं। आज देखने वाले टाइप 15। उसमें क्या होगा, जैसे आपको दे रखा होगा, जैसे मान लो कि x प्लस माइनस कुछ भी हो तो फिर a आ जाए और उसका स्क्वायर आ जाए, ठीक है ना। फिर बीच में प्लस माइनस यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है ना। फिर कर दोगे जैसे y और प्लस माइनस, जैसे b आ गया उसका स्क्वायर आ गया, यहाँ पर प्लस z प्लस माइनस आ गया और c आ गया और उसका स्क्वायर इक्वल टू 0 है। यहाँ पर भी प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है ना। कंपल्सरी नहीं कि यहाँ पर प्लस ही होगा, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कनेक्ट किससे दो साइन से होगा, या तो प्लस के साइन से कनेक्ट होगा या माइनस के साइन से होगा कनेक्ट। और आपको बोला जाएगा, आपको फाइंड करना है जैसे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब इस टाइप का कुछ भी हो सकता है, जैसे एक्स वाई जेड हो सकता है, 2x कुछ भी पूछ ले मतलब। और ये कंडीशन दे रखी होगी और आपको ये निकालना है, जैसे मान लो तो क्या होगा, यहाँ पर भी प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है ना। प्लस हो सकता है माइनस, मतलब दोनों साइन से, या फिर प्लस रहने दो, आप प्लस से कनेक्ट करोगे, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है और बीच में यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी है, तो आप क्या होगा, जैसे इन तीनों का एडिशन स्क्वायर फिर एडिशन करोगे इक्वल टू 0 आ रहा, मतलब अलग अलग करोगे ना वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब क्या बोलोगे आप बोल दोगे सर x प्लस माइनस ए इक्वल टू भी क्या होगा, वो भी 0 होगा, y प्लस माइनस बी इक्वल टू भी 0 होगा, और z प्लस माइनस सी इक्वल टू भी 0 होगा। मान लो कि आपका ये प्लस से था, ठीक है ना, माइनस नहीं लेता हूं मैं। अगर प्लस ले लिया मैंने तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोल दोगे सर x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का a। और अगर मान लो यहाँ पे ये माइनस का ही था, ठीक है, तो क्या आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस का b आ जाएगा, ठीक है। इसमें से आप पहले प्लस ले लो, आप वैल्यू प्लस ले लो कि z की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस c आ जाएगी। इस टाइप से निकाल दोगे ना, मतलब इनका स्क्वायर करके अगर एडिशन करते हो वो 0 के इक्वल है, तो ये भी अलग अलग, ये भी क्या होंगे, ये भी 0 के इक्वल होंगे। इससे z x y z की वैल्यू निकल जाएगी और बस इसमें वैल्यू पुट करनी और आंसर निकल जाएगा। मतलब वैल्यू पुट कर दो इसमें, जैसे x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई थी, माइनस ए आ गई, तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू तो b आ गई तो b का स्क्वायर, और z की वैल्यू तो माइनस सी आ गई तो c का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करोगे सारी प्लस में आएगा, अब आंसर क्या दे दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इनको वैल्यू पुट करके जैसे अगर जो भी वैल्यू होगी, अब ये तो वेरिएबल दिख रहा है लेकिन है तो कांस्टेंट, लेकिन आप काउंट तो नहीं कर सकते ना, इसको अल्फाबेट है ना, तो सीधा ये आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, सारे कांस्टेंट है और ये सारे क्या है, एक्स वाई जेड का वेरिएबल्स है। एक एग्जांपल से करवा देता हूँ, समझा देता हूँ किस टाइप से होगा आपके, ठीक है ना। अब देखो तो एग्जांपल से करते हैं, समझ आ जाएगा कैसे करना है आपको। अब देखो आपको बोला गया है कि x प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस आ गया, फिर y माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस आ गया, और z प्लस 4 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, और इक्वल टू 0 आ गया। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये मत सोचना सर हर बार क्या यही पूछेगा रूट एक्स स्क्वायर, ये जरूरी नहीं, ये तो मैंने जो आपको समझाया था ना उसी का एक एग्जांपल करवा के समझा रहा हूँ, इस टाइप से हो सकता है पूछने को, यहाँ पे कुछ भी पूछ लेगा, आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर दोगे, ठीक है। आप इससे क्या समझ गए, आपको पता है ये इक्वल टू 0, मतलब एक्स माइनस 2 इक्वल टू भी क्या होगा, 0 होगा। अब एक्स की वैल्यू क्या निकाल दोगे, तो आप बोलोगे एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एक्स बराबर 2 आ गया, वही वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, वाई बराबर क्या आ गया, ये आ गया 3, और z प्लस 4 इक्वल टू 0, तो z बराबर माइनस का 4 आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू सारी पुट कर दो इसमें, इसका आंसर निकल जाएगा, इसका जो भी मान आएगा वैल्यू आएगी वो निकल जाएगी। अब देखो x अपना क्या है, 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस का प्लस, y क्या है 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस का प्लस, और z क्या है माइनस का 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दोगे, कर दिया। 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा सर, ये हो गया 4, 3 का करोगे तो 9, और 4 का करोगे तो 16 आ जाएगा, ये हो गया 16, 16 और 4 20, 20 और 9 29, 29 आ गया,
तो आंसर क्या आ गया आपका, √29 आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, इस टाइप से करना है। तो ये वाली थोड़ा, ये वाला टाइप याद रखना। किस टाइप से होगा, जब भी एक वेरिएबल से कांस्टेंट है और उसका स्क्वायर हो रहा है और फिर उनका एडिशन हो रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, तो क्या कर दोगे, इसका मान भी किसके इक्वल होगा, तो 0 के बराबर होगा। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन कर लेते। कभी कभार क्या होगा, डायरेक्ट नहीं देगा, तो आप इसको टाइप 16 भी लिख सकते हो, या फिर यही है क्वेश्चन तक टाइप का, बस कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, या तो आप नेक्स्ट टाइप लिख लो इसका। हम लिख लेते हैं 15 की जगह 16 टाइप ही लिख लो। तो आपको कन्वर्ट तो इसी में करना पड़ेगा, फिर भी लिख लो आप टाइप 16। मतलब इसमें क्या होगा आपके पास, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, वही मैं तरीका है, बस क्वेश्चन से समझा रहा हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा होगा a² + b² - 4a, और फिर आ गया +8 - 4b। ठीक है, और ये इक्वल टू किसके, 0 के बराबर है। और आपको वैल्यू फाइंड किसकी करनी, तो a² + b² की वैल्यू आपको बताना है। ठीक है ना, ये आपको दे रखा है और इसकी वैल्यू बतानी। अब मैंने क्या बोला था, जब भी कोष्टक के अंदर कुछ आ रहा था और स्क्वायर हो रहा था, तो इक्वल टू 0 आता, तो कोष्टक के इक्वल वाला 0 के इक्वल होता था। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी कुछ कंडीशन भी नहीं है। अब कैसे करोगे, दिक्कत आ गई ना। अब हम क्या करेंगे, तो आप उसको, आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। देखो यहाँ से आपके पास a² आ गया और यहाँ से 4a आ गया, और 8 को आप लिख लो, 8 को क्या लिख सकते हो, 4 + 4 नहीं लिख सकते क्या, इस 8 को 2 भागों में बांट दोगे। अब देखो आपके पास क्या बन गया, तो आप बोलोगे सर a² - 4a + 4 बन गया एक तो, और दूसरा क्या बन गया, तो आप बोल दोगे सर b² - 4b + 4 बन गया। अब देखो ये 4 और 4 8 आ गया, बाकी ये 4 माइनस का ये बड़ा, और ये माइनस का 4 भी ये बड़ा, a² ये और b² ये। अब ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो बोल दोगे सर ये तो बन गया अपना, क्या बन गया, तो a - 2 का होल स्क्वायर बन गया, और फिर प्लस का प्लस, और ये क्या बन जाएगा, इसका बोल दोगे सर ये बन गया b - 2 का होल स्क्वायर बन गया। कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू क्या था, तो इक्वल टू सर 0 था, ये हो गया अपना 0 हो गया। मतलब ये इसके इक्वल 0 है, तो ये भी आप क्या बोल दोगे, इससे a - 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ पे b - 2 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से भी 2 आ जाएगी। तो ये आंसर निकाल सकते हो ना, कैसे निकाल दोगे, बोल दोगे सर ये हो गया अपना 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये भी 4, तो क्या हो गया 4 और 4 8, आप लिख सकते हो 2√2 आ जाएगा। दिक्कत है किसी को, किस टाइप से करना है, मतलब कभी कभार क्या होगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, आपको देख के पता चलना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट करोगे। तो सारी चीजें जब आपसे अभी क्लियर हो रखी है ना, तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, और 1-2 बार ऐसे क्वेश्चन करोगे तो समझ आ जाएगा कैसे करना है आपको। ठीक है ना, तो दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी अपने आप। अब देखो अपने पास क्वेश्चन है, आपको दे रखा है a - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, फिर प्लस है, फिर b + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर है अपने पास c + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, तो 0 के इक्वल है। और आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी, आपको बोला गया है 2a + 3b - 7c की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये चीज आपको दे रखी है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे कर दोगे, यहाँ से क्या मान लो कि भाई a - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, वैल्यू निकाल दो सबकी, तो बोल दोगे सर ये हो गया अपना a - 1 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 1 आ गया, फर्स्ट वैल्यू निकल गई। b + 2 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू -2 आ गया, ये सेकेंड वैल्यू निकल गई। और c + 1 इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू -1 आ गया, ये थर्ड वैल्यू निकल गई। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब देखो वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो 2 × a की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह 1 आ गया, प्लस का प्लस, 3 का 3, b की जगह -2 आ गया, माइनस का माइनस, और c की जगह क्या आ जाएगा, तो c की जगह भी -1 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 लिख लो। ठीक है, ये तो हो गया 2, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 6 आ जाएगा, और ये माइनस पहले से था और माइनस आ गया तो बन गया प्लस का 7 बन गया। ठीक है, 7 और 2 कितना हो गया, 9, 9 में से 6 चला गया, तो अपना आंसर आ गया फाइनली 3 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया इसका, आप बोलोगे आंसर 3 आ गया, 3 आ गया। दिक्कत नहीं ना किसको, कैसे करना था,
ये चीज आपको दे रखी है और मैंने बताया ये कंडीशन होती थी, ये 0 के बराबर है तो a-1 भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, b+2 भी 0 के बराबर, c+1 भी 0 के बराबर। इस टाइप से इसको सोल्व करना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, हो गया होगा सबका ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इसमें आपको 3x प्लस 1 का स्क्वायर फिर प्लस y-1 का स्क्वायर फिर प्लस 2z-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 दे रखा है और आपको फाइंड करना है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, बतानी है। अब कैसे करोगे, देखो तो सिंपल सा है, कुछ ज्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। क्या करना अपने को, इसको बराबर कर दोगे 0 के, तो कर दो 0 के बराबर, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो देखो प्लस इधर का इधर चला गया तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू -1 और ये मल्टीप्लाई में गुणा में उधर गया तो भाग में हो जाएगा। तो आप लिख लोगे x इक्वल टू -1/3 आ गया। इसी प्रकार y-1 इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 1 आ गया। इसी प्रकार 2z-3 इक्वल टू 0 है तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2 आएगा। दिक्कत तो नहीं ना, माइनस का इधर आया तो प्लस का, गुणा में इधर आया तो भाग में हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें। अब देखो अपने पास क्या क्या वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू क्या थी, -1/3 का स्क्वायर कर दो, प्लस वाई की वैल्यू क्या है तो 1 का स्क्वायर प्लस का प्लस, जेड की वैल्यू क्या है तो 3/2 का स्क्वायर आ गया। अब देखो जब 1/3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1/9 प्लस का प्लस, 1 का करोगे तो 1 प्लस का प्लस, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और 2 का करोगे तो 4 आ जाएगा। अब दे दो, देखो जब एलसीएम लोगे इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, लसअप कितना आ जाएगा इसका तो 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ये 36 आ गया। अब देखो 9 के भाग, 9 की टेबल में 36 4 टाइम, ये हो जाएगा 4 प्लस का प्लस, 1 की टेबल में 36 का 36 आ जाएगा और 4 की टेबल में 36 कितनी बार 9 टाइम, तो 9 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आ जाएगा। अब इन सबको ऐड कर दो, ये हो गया 121 हो गया। अब लिख लोगे रूट, नीचे लिख लेते हैं रूट 121 और नीचे 36, 121 का जब रूट निकालोगे तो क्या आएगा 11 आ जाएगा और इसका निकालोगे तो 6 आ जाएगा। तो 11/6 आंसर आ गया इसका। तो इसका आंसर क्या लिख लोगे 11/6, 11/6 आ जाएगा। इस तरीके से ये करना था, तो दिक्कत नहीं ना किसको कैसे करना था, सारी चीजें मैंने पहले बता रखी, समझा दी, उसी के फिर हमने क्वेश्चन कर दिए, तो किसी को दिक्कत नहीं होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हमने देख लिया टाइप अपने 6। ऐसे तो बहुत प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। जो अपना संडे को पीएससी होगा उसमें बाकी वाले जो भी क्वेश्चन से होगा ना तो मैं क्वेश्चन से समझा दूंगा, ठीक है ना। बाकी जैसे मैंने टाइप से अपने को 16 टाइप बता दिए, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं रिवर्स आइडेंटिटीज कैसे होगी, अलजेब्रा आइडेंटिटीज कैसे करोगे आप, मतलब अगर आप उल्टा पूछ ले तो कैसे कर लोगे। इतने दिन जो भी हमने टाइप पढ़े थे ना उसका रिवर्स पूछ ले तो फिर हम कैसे सोल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं ना। रिवर्स मतलब उल्टा कैसे अप्लाई करोगे, जैसे हमने अलजेब्रा बहुत सारी पढ़ी थी ना, उल्टी अगर वो आ जाए तो कैसे अप्लाई करोगे, तो इससे सारे जो भी पढ़ा था ना उसके क्वेश्चन लगा लगा के सारी चीजें समझ लेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया, जैसे आपके पास है a³ प्लस 1/a³ इक्वल टू आपको दे रखा है क्या, तो आपको दे रखा है 52 दे रखा है, 52 दे रखा है, ठीक है ना। और अपने को फाइंड करना है
आपको बोल रखा है a प्लस 1 ए फाइंड करो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अब देखो जब आपको ये दे रखा होता था और आप ये निकालते थे, उस समय आप क्या करते थे, सब देखो प्लस का है, प्लस करना है तो हम क्या करेंगे, तो आप बोलते थे सर पी क्यूब माइनस 3p, यही तो करते थे। जब आपको ये दे रखा होता था और ये निकालना होता था तो यही करते थे, और यहाँ पे क्या होता था, इसकी वैल्यू p होती थी। अब देखो मतलब ये किसके इक्वल होना चाहिए, 52 के इक्वल होना चाहिए। जब ये करते थे तो इक्वल में ये आना चाहिए, तो आप सिंपल सा क्या कर दोगे, p इसके इक्वल टू कर दोगे, 52 लिख लोगे। जैसे हमने इस तरीके से पढ़ा ना, उसी में मेथड हम रिवर्स लगा के देख लेंगे। मतलब यहाँ पे मान लो कि p है, जब p का क्यूब किया जाता था तो 52 आता था। मतलब क्यूब कैसे करते थे, ये वाला फॉर्मूला था, ये किसके, इसकी वैल्यू जो आती किसके इक्वल होती थी, तो 52 जो भी यहाँ पे आता उसके इक्वल होती थी, तो बराबर आपने 52 कर दिया। अब इसमें से कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, तो आप बोल दो एक तो p आ गया कॉमन, यहाँ पर हो गया अपना p स्क्वायर माइनस 3। अब देखो 52 है, इसके मैं कैसे पार्ट कर दूं, जैसे अपने इसमें वैल्यू पुट करने पर 50 वापस से इक्वल बराबर आ जाए, मतलब बैलेंसिंग हो जाए। तो देखो आप एक तो 13 कर दो, 13 का 4 बार किया तो 52 हो जाएगा ना, 26 और 52, तो एक तो आ गया 13 और एक आ गया 4। अब जब आप इसमें वैल्यू 13 रखो, 13 पुट करो, जैसे आप 13 पुट करोगे 52 आएगा क्या, नहीं आएगा, ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि 13 का जब स्क्वायर करोगे तो भी ज्यादा हो गया 169, उसमें से -3 करोगे, फिर वापस से 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। अब 4 पुट करो, जैसे आपने 4 पुट किया तो ये क्या हो गया 16, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 में से 13 चला गया, 3 चला गया, 13 आ गया, और 13 का वापस से 4 से गुणा करोगे तो वापस से 52 आ जाएगा ना। मतलब p की वैल्यू क्या आ गई, तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि p की वैल्यू हो जाएगी 4, मतलब p इक्वल टू 4 आ गया। मतलब आप क्या बता सकते हो, इसका आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस 1/a इक्वल टू 4 आ जाएगा। क्या आ गया अपना 4 आ गया। कैसे निकाला, जो मेथड आपने पहले लगाया था उसी का हमने रिवर्स करके ये अप्लाई कर दिया, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जिसमें आपको बोल रखा है, आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या है, तो इक्वल टू है 7, ठीक है। ये वाला हो गया था या ये वाला करना है, इक्वल टू 7 है, और अपने को फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, आपको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू कब निकलेगी आपसे, सीधा ये निकाल सकते हो, नहीं सर, इसको पहले रिवर्स अलजेब्रा अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट करोगे, आप बोलोगे सर इसको हमें बदलना है एक्स प्लस 1/x में बदलना है, और इसकी जो वैल्यू निकलेगी ना फिर उसका कर दोगे क्यूब, तो ये निकल जाएगा। और इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको पहले जब 1x प्लस 1/x से आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बनाते थे, तब आप क्या करते थे, आप बोलोगे सर हम करते थे पी स्क्वायर -2 कर देते थे, पी स्क्वायर -2, तो इसका कर दोगे, तो क्या कर दोगे, आप लिख लोगे सर पी स्क्वायर -2 करते थे हम, और जो भी आता था आंसर वो इसके इक्वल होता था, मतलब 7 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो पी माइनस का 2 इधर गया तो बोल दोगे प्लस का हो गया, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, ये हो गया 9। तो पी इक्वल टू आपका फाइनल क्या आ जाएगा, पी इक्वल टू 3 आ जाएगा। देखो प्लस माइनस 3 आएगा, लेकिन माइनस तो लेंगे नहीं, तो प्लस की वैल्यू आ जाएगी 3, तो पी बराबर क्या आ गया 3 आ गया। आपका दिक्कत नहीं है ना किसी को, ये तो पी की वैल्यू आ गई। पी मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना वो कितनी आ गई, तो वो लिख लोगे आप, ये वैल्यू आ गई अपने पास 3 आ गई। अब किसी को दिक्कत है बताओ, x प्लस 1/x इक्वल टू आपको दे रखा है, और इससे आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और इससे जब एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बनाते तो क्या होता था, आप बोलोगे सर होता था पी क्यूब प्लस का है तो माइनस, फिर क्या हो जाता था 3p होता था, यही होता था, ठीक है। p क्यूब मतलब 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब माइनस का माइनस, 3 का 3 और 3 का 3, 3 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 27, ठीक है, माइनस का माइनस। अब देखो 3 का जब 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 9 आ गया, 9 आ गया, ये हो गया 9 अपना 27, 27 में से 9 चला गया आपका तो कितना आ जाएगा, आप बोल दोगे सर अपना आंसर आ गया फाइनली 18 आ गया। मतलब आप बोलोगे पी क्यू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, बोल दोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 18 आ जाएगी, 18 आ जाएगी। तो ठीक है ना, कैसे कर दिया, इस तरीके से आंसर निकलेगा। पहले क्या किया, रिवर्स अलजेब्रा लगाया, तो फिर वापस से जो पहले वाला मेथड था वो लगाया, मतलब दो चीजें कंबाइन आ गई। ऐसे एग्जाम में इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना कैसे सोल्व करने अपने को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं।
अब देखो आपके पास क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है, और वो आपको दे रखा है 47 दे रखा है, और आपको पूछा गया निकालना क्या आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, आपको ये फाइंड करना, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। कैसे करोगे? अब देखो ये फाइंड करना है आपको, x की पावर 4 को सीधा x में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो माइंड में क्या है सर, इसको हम कर सकते हैं किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में कर सकते हैं, तो किसमें कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में कर सकते हैं। जब आप इससे इसमें जाते थे तब क्या करते थे, तो हम सर करते थे p का स्क्वायर माइनस 2 करते थे, और ये किसके इक्वल होता था, इसके, मतलब 47 के। कंफ्यूजन हो रहा होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि वापस से रिवर्स चल रहे हैं तो थोड़ा होगा, लेकिन जैसे 3-4 क्वेश्चन करेंगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान देते रहो सही से। अब देखो ये माइनस का 2 है, इधर आ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब बोल दोगे सर ये हो गया पी स्क्वायर इक्वल टू 47 और 2 कितना हो गया, तो 49 हो गया, 49 हो गया, और 49 का जब रूट लोगे तो क्या आ जाएगा फाइनली, पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 7 आ गया, पी की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, तो दिक्कत नहीं है ना, पी की वैल्यू 7 कैसा ही, पी की वैल्यू 7 है, मतलब क्या हुआ, अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 आ गया। अब इसको बदलना इसमें, मतलब इसको जब इसको इसमें बदलते थे तब क्या करते थे, वही वापस से p माइनस पी इसका माइनस 2 करते थे, वही लगा दो वापस से कि सर इसको इसमें बदलना है ना, तो जब इसको इसमें बदलते क्या करते थे, तो हम करते थे पी स्क्वायर माइनस 2 करते थे, माइनस 2 मतलब किसके इक्वल आ जाएगा, 7 के आ जाएगा, तो इक्वल टू 7 हो गया, तो पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का इधर क्या दो प्लस का, 7 और 2 कितना हो गया, तो 9 आ गया, तो पी स्क्वायर इक्वल पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, तो आप लिख लोगे सर इसकी वैल्यू आ गई 3 आ गई, 3 आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, 3 आ गई। अब देखो अगर ये तो ठीक है इतना पूछ लेता, और ज्यादा पूछ लेता, तो अगर वो आपको पूछ लेता क्या बताओ x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये बताओ, तो फिर आप क्या करते। अब देखो इतना पूरा प्रोसेस तो करना ही है आपको, उसके बाद जब प्लस को माइनस में बदलना है, माइनस में बदलना क्या फॉर्मूला होता था, रूट पी स्क्वायर माइनस 4, ये वाला फॉर्मूला नहीं होता था क्या, रूट पी स्क्वायर माइनस 4 हो जाता था। अब लगाओ ये वाला फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का माइनस 4 का 4, तो 9 में से 4 चला गया तो 5 आ गया, तो रूट 5 आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो रूट 5 आ जाएगी, रूट 5 आ जाएगी, तो दिक्कत नहीं है ना कैसे करना, इतनी सारी चीजें पूछ सकता है, और ऐसा नहीं कि सारी चीजें पूछेगा एक साथ, एक क्वेश्चन में अगर ये यहाँ तक पूछ ले कि एक्स स्क्वायर बता दो, या फिर ये पूछ ले, या फिर ये भी पूछ सकता है, तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी यहाँ पे, ठीक है ना, उस तरीके से जो भी क्वेश्चन आए तो आप अप्लाई कर दोगे, तो दिक्कत नहीं है ना किसको कैसे करना है। अब देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गया होगा सबका, वीडियो को लाइक करते चलना साथ में। अब देखो जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, जैसे आपको बोला गया है एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू 199, ठीक है ना, और आपको बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए आप इसको जब इसमें कन्वर्ट करते थे तो क्या करते थे, तो सर हम करते थे एक्स स्क्वायर प्लस का है प्लस में बदलना है तो माइनस, और फिर कर लेते थे 2 करते थे, ये होता था, और जब ये करते थे इक्वल में वैल्यू ये आती थी तो बराबर कर दो ये, ठीक है, कि माइनस का इधर क्या दो प्लस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस में हुआ तो कितना हुआ 121 आ गया, जब इसका रूट निकालोगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बोल दोगे 11 आ जाएगी, 11 आ जाएगी, सिंपल था, कुछ ज्यादा आपको जोड़ नहीं आया होगा कि सर कैसे सोल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब आपके पास क्वेश्चन है एक्स क्यूब, ठीक है ना, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब और इक्वल टू 18 आ गया,
और इसको कन्वर्ट करना किसमें, x माइनस 1/x में करना है, इसकी वैल्यू बतानी। आपके माइंड में अगर जब प्लस होता था तो हम सीधा कर देते थे, लेकिन जब माइनस होता तो आता था क्या, माइनस आता था, मतलब इसको सीधा तो नहीं कर सकते, तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, तो प्लस को किस में करना होगा, माइनस में करना होगा, या फिर पहले निकाल दो x प्लस 1/x निकाल दो, तो पहले क्या x प्लस 1/x निकाल देते हैं, तो आप बोल दो कि सर x प्लस 1 जो x होगा ना, वो जो निकालते थे ना, उसके लिए हम क्या करते थे, तो हम करते थे p क्यूब माइनस 3p करते थे, और वो किसके बराबर होता था, 18 के बराबर होना चाहिए, यही तो होता था। अब देखो p को कॉमन ले लो, p को जैसे कॉमन लिया अंदर बच गया एक, तो p स्क्वायर माइनस 3 और इक्वल टू क्या आ गया, 18 आ गया। अब 18 18 के ऐसे कोई टुकड़े करो जिससे इसकी वैल्यू संतुष्ट हो जाए, इक्वल हो जाए, जैसे मैं 2 और 9 कर दूं तो 2 रखोगे तो 4, 3 बैलेंस होगा ना, क्या होगा, नहीं होगा। आप कर दो 6 और 3 कर दो, तो 3 रख लिया, 3 का हो गया 9, 9 में से 3 चला गया तो 6, और 6 का 3 से मल्टीप्लाई 18 हो गया। हाँ, तो आप रख लोगे इसकी वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, एक 6 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, 6 का 3 से गुणा के 18 हो जाएगा ना। और इसको देखो, जब आप 3 इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 गया तो 6 आ गया, और 6 का जब 3 से गुणा के 6 का 3 से गुणा के 18 आएगा, नहीं आएगा, बैलेंस हो रहा, मतलब आपको वैल्यू मिल गई p बराबर 3 आ गया, p की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो आपको क्या मिल गया, आप बोलोगे सर x प्लस 1/x इक्वल टू अपना आ गया 3 आ गया, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 आ गया। अब इसको बदलना किसमें, माइनस में बदलना है, तो माइनस में बदलने के लिए क्या करते थे, उसका फॉर्मूला था सर p स्क्वायर माइनस 4 रहता था, माइनस बदलना तो माइनस हो गया, -4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर हो गया 9 हो गया, माइनस का 4 का 4। अब देखो 9 में से 4 चला गया तो आपका बच गया 5 आ गया, तो दिक्कत नहीं ना किसको, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ गया, √5 आ जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ठीक है, ये तो हो गया होगा सबका। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे, जैसे आपको बोला गया है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 34 दे रखा है, ठीक है, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है, ये कर लोगे आप। फिर आपका जो अलजेब्रा वाला चैप्टर आज कंप्लीट होता है, और इसके जो भी क्वेश्चन बाकी बचेंगे तो वो अपना जो पीएसयू होगा संडे वाली क्लास, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।